69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित बड़ी अपडेट आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण केस की सुनवाई लिस्टेड हो चुकी है, काज लिस्ट जारी हो चुकी है और इस बार सुनवाई होने की संभावना 100% श्योर हो चुका है। क्योंकि आप सभी को बता दें, आरक्षण मामले की जो सुनवाई है इस बार कोर्ट नंबर 16 में सीरियल नंबर 23 पर लग चुका है और कोर्ट सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बैठेगी और 23 नंबर पर आपके मामले की सुनवाई लग चुकी है। इस बार सुनवाई होने की पूरी संभावना है, लेकिन हमारे जितने भी लीडर हैं वो अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। इस बार सुनवाई में किसी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए। जितने भी लीडर हैं अपने अपने सीनियर अधिवक्ता की उपस्थिति जरूर तय कर ले। अगर ये कार्य इस बार सभी लीडर कर लेते हैं तो आप सभी को बता दें, इस बार सुनवाई होना 100% सत्य साबित होगा और आपका केस टेकअप भी होगा और बहस भी होगा और सरकार की तरफ से जो प्रपोजल है, जो प्रक्रिया होने वाली है, वो समस्त चीज़ें आपको कोर्ट रूम में देखने को मिलेगी। फिलहाल काज लिस्ट जारी हो चुकी है। आपको काज लिस्ट की हम स्क्रीनशॉट दिखा दें। आप देख सकते हैं रवि कुमार सक्सेना की अपील है और 27/11/2024 को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच में सीरियल नंबर 23 पर आपका मामला लग चुका है। ये बड़ी खुशखबरी है आप सभी अभ्यर्थियों की। पिछले 9 सितंबर से आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि इसी प्रकार के नंबर में आपका केस लिस्टेड हो, जिससे कि सुनवाई होने की संभावना 100% हो सके और वह शुभ दिन आ चुका है। 27 नवंबर को आपके मामले की सुनवाई होने जा रही है। लेकिन जितने भी लीडर हैं, जितने भी आरक्षित वर्ग के नेतृत्व करता हैं, इस बार किसी प्रकार की लापरवाही ना करें, ना डेट लेने की कोशिश करें, ना विपक्ष को किसी प्रकार के चालाकी में कामयाब होने का मौका दे। अगर इस बार ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो 27 नवंबर को आपके केस की सुनवाई जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगी। और जिस प्रकार से इलाहाबाद का केस पिछले 2 दिनों में निस्तारित हुआ है, क्योंकि आपको पता है 12 नवंबर को पहले डेट पे सुनवाई हुई और दूसरा डेट 20 नवंबर को आर्डर रिजर्व कर लिया गया। उसी प्रकार आपके मामले की पहली सुनवाई 27 नवंबर को होगी और संभावना है कि 27 नवंबर नहीं तो 4 दिसंबर को आपका भी मामला रिजर्व कर लिया जाएगा। लेकिन जितने भी लीडर हैं उनको ये प्रयास करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें संभव हो सकती हैं। आपको बता दें 27 तारीख को जो आपका मामला लिस्टेड हुआ है उसके पहले सीरियल नंबर 20 पर एक केस की सुनवाई इस बार फिर से लगी हुई है और वह 2 बजे केस मेंशन होगा। तो आप लोग प्रयास करिएगा कि आपके मामले की सुनवाई सुबह ही हो जाए, जिससे कि आप सभी के मामले पर जज साहब पूरी तरह से प्रयास करें कि आपके मामले को निस्तारित करने की दिशा में आगे बढ़े। अगर आप लोगों ने लापरवाही की तो जो सीरियल नंबर 20 की केस की सुनवाई लगी है 2 बजे से बंच मैटर की, जज साहब का पूरा ध्यान उसी केस पर चला जाएगा और फिर इलाहाबाद केस की तरह आपके केस की सुनवाई नहीं हो पाएगी। इसलिए हम सभी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों से बताना चाहेंगे कि इस बार लापरवाही न बरती जाए और यह सुनहरा मौका है। अगर इस बार आप लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ अपने अपने नेतृत्वकर्ता पर दबाव बना लिया तो 27 तारीख को आपके केस की सुनवाई में ज़बरदस्त फैसला आप सभी को देखने को मिलेगा। इधर बीच आपको बता दें, सुनवाई को लेकर हमारे सोशल मीडिया पर जितने भी लीडर हैं, चाहे वो राहुल मौर्य जी हों या आयोग टीम के प्रदीप बघेल हों या मनोज प्रजापति हों, सभी लोग पोस्ट के माध्यम से, लाइव के माध्यम से और कहीं न कहीं तमाम ग्रुपों के माध्यम से सभी आरक्षित पीड़ित अभ्यर्थियों तक यह सूचना पहुंचाने में प्रयासरत है कि उनके तरफ से अगर एक बार मौका दिया गया उनको तो कहीं न कहीं आपके केस की सुनवाई को ट्रैक पर भी लाएंगे और आपके मामले पे जजमेंट भी पारित कराएंगे और आपको स्कूल भी पहुंचाने का कार्य करेंगे। और इसीलिए उन्होंने पिछले 2 सप्ताह से लगातार आरक्षित पीड़ित अभ्यर्थियों तक अपनी बात पहुंचाने की हर एक कोशिश भी की है। आप देख सकते हैं पोस्ट के माध्यम से उन्होंने 2 दिन पहले ये जानकारी भी दी थी कि जितने भी आरक्षित पीड़ित अभ्यर्थी हैं केवल एक बार विश्वास कर ले आयोग टीम पर, आपके मामले को लेकर निस्तारण करवाते हुए आपको विद्यालय भेजने का कार्य जनवरी 2025 तक पूरा करवा लेंगे। पिछले दिनों की अगर बात करें तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि आपके जितने भी ओबीसी एससी के टीम नेतृत्व करता है पिछले 9 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में लापरवाही कर रहे हैं और हमारे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी इस बात को बखूबी जानते हैं और वो कहीं न कहीं मजबूर हैं कि वो कुछ कर नहीं पाते। और इसी को देखते हुए पिछले 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर, लगातार ग्रुपों में ये चीज़ें चर्चा चल रही थी कि किसी नए टीम को एक बार फिर से मौका दिया जाए और इसी को लेकर आज
सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि एक नए टीम का गठन कर लिया गया। उस नए टीम में अगर नेतृत्वकर्ता की बात करें तो विक्रम यादव नेतृत्व करता है, धनंजय गुप्ता भी नेतृत्व करता है और साथ साथ लालू यादव भी नेतृत्वकर्ता के रूप में जुड़े हुए हैं। उन नए टीम का ये मानना है और ये प्रयास भी है कि उनके माध्यम से सहयोग राशि लेकर एक नए सीनियर को हायर किया जाएगा और वही सीनियर के माध्यम से केस को मेंशन करवाया जाएगा और कहीं न कहीं केस को टेकअप कराने के लिए भरपूर प्रयास भी किया जाएगा। पूरी संभावना है उस टीम के माध्यम से आगे की कार्रवाई और आगे की रणनीति आने वाले दिनों में आपसे चर्चा की जाएगी। फिलहाल आयोग टीम की तरफ से भी पूरा प्रयास है कि अगर अभ्यर्थी उनका सहयोग करते हैं, जो आर्थिक सहयोग की कमी है, अगर सहयोग की राशि पूरी होती है तो सीनियर अधिवक्ता 27 नवंबर को उतार कर कहीं न कहीं अपने केस में पूरी तरह से मजबूती से पैरवी करने के लिए आयोग टीम पूरी तरह से तैयारी करेगी। फिलहाल देखना यह है कि आरक्षित पीड़ित अभ्यर्थी उस नए टीम का समर्थन करते हैं या आयोग टीम को समर्थन करते हैं, ये चीज़ आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। फिलहाल 27 नवंबर की सुनवाई की अगर बात करें तो विजय यादव की तरफ से भी सीनियर अधिवक्ता उपस्थित हो, इसके लिए जितने भी याचीगढ़ विजय यादव से याची बने हैं उन तक अपनी बात पहुँचाएँ, उनसे निवेदन करें और उनसे पूरी कोशिश करें कि 27 नवंबर को अपने सीनियर अधिवक्ता को खड़ा करके केस की सुनवाई में पूरी मजबूती से पैरवी करें। साथ ही साथ अमरेन टीम की तरफ से जितने भी याची बने हुए हैं वो भी इसी प्रकार का प्रयास करें। बाकी भास्कर सिंह यादव की तरफ से, सुमित यादव की तरफ से, मनोज चौरसिया की तरफ से, रंजीत यादव की तरफ से और जितने भी नेतृत्वकर्ता इस केस की लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी नेतृत्वकर्ता और सभी याचीगढ़ अपने नेतृत्वकर्ता तक यह सूचना पहुंचाएं, उनसे निवेदन करें कि 27 तारीख को किसी प्रकार की लापरवाही ना की जाए, सीनियर अधिवक्ता कोर्ट रूम में उतारा जाए, केस को मेंशन सुबह ही करवा दिया जाए और लंच के पहले अपने केस की टेकअप होने की चांसेस जिससे बढ़ सके। और ये प्रयास अगर किया जाता है तो 27 नवंबर को आपको मजबूती से पैरवी करते हुए सूचना देखने को मिलेगी। फिलहाल आज की महत्वपूर्ण अपडेट यही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट है कि काज लिस्ट जारी हो चुकी है। 27 नवंबर को केस लिस्टेड हो चुका है सीरियल नंबर 23 पर। आप देख सकते हैं, केस स्टेटस भी देख लीजिए, काज लिस्ट भी जारी हो चुकी है कि 27 नवंबर 2024 को कोर्ट नंबर 16 में सीरियल नंबर 23 पर आपके मामले की सुनवाई लग चुकी है। पूरी संभावना है कि लंच के पहले भी आपका केस टेकअप हो सकता है, लेकिन जितने भी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं इस बार अपने सीनियर अधिवक्ता को जरूर उपस्थित कराएं। पैसों का लालच न रखें। अगर अपना केस निस्तारित होने की दिशा में आगे बढ़ता है तो 27 तारीख को केस टेकअप होता है और फिर पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपना अकाउंट जारी करके आर्थिक सहयोग मांगेंगे, तो जितने भी आरक्षित पीड़ित अभ्यर्थी हैं वो सहयोग करने के लिए पुनः तैयारी करेंगे और पुनः तैयार करते हुए सहयोग भी करेंगे। इसलिए इस बार किसी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए। 27 नवंबर को आपके केस की सुनवाई कोर्ट नंबर 16 में सीरियल नंबर 23 के लिए लग चुकी है और इस बार सुनवाई होने की संभावना 100% है। बस सभी टीमें जो केस को मेंशन कराने का प्रक्रिया है और सीनियर अधिवक्ता को खड़ा करने की प्रक्रिया है, इस प्रकार की प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही न बरते। इसलिए सभी याचीगढ़ अपने अपने नेतृत्वकर्ता तक इस बार दबाव जरूर बना ले कि इस बार आपकी केस की सुनवाई हो और सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में उपस्थित होना चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा और आपको बता भी दे, जनरल वर्ग के जितने भी चयनित और अचयनित अभ्यर्थी हैं हर सुनवाई पर उनके अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहते हैं और वो प्रयासरत रहते हैं कि केस टेकअप हो और वो एक लंबी तारीख लेने में कामयाबी हासिल करें। लेकिन उनकी कामयाबी को फेल करने के लिए ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को इस बार पूरी मुस्तैदी के साथ सुप्रीम कोर्ट में उतरना होगा और सीनियर अधिवक्ता के माध्यम से केस को टेकअप कराते हुए फाइनल बहस करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा और जज साहब से रिक्वेस्ट भी करना होगा कि इस मामले पर गंभीरता से प्रयास करते हुए 2 डेट में इस केस को निस्तारण करें, क्योंकि ये अभ्यर्थी पिछले 4 वर्षों से पीड़ित चल रहे हैं और सरकार की कहीं न कहीं लापरवाही की वजह से इन्हें विद्यालय में होना चाहिए, लेकिन आज ये कोर्ट के चक्कर खाने पर मजबूर हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें अगर जज साहब तक बताई जाती है तो जज साहब इस मामले पर गंभीरता से विचार करते हुए 27 नवंबर को ही केस की सुनवाई करेंगे और उसके बाद 2 डेट में इस केस का आर्डर रिजर्व हो जाएगा और जनवरी में ही आपको सुखद सूचना मिल सकती है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से समय समय पर जो भी सूचनाएं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी रहेंगी, चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।